शेरों शायरी। लेकिन हमारे स्वामी विमलानंद जी महाराज इतने वेदांत वेद आप लोगों को श्रवण करा रहे, बताओ कितना वेदांत तो सुनाया। आप 3 दिन के बाद कहीं स्वाध्याय प्रवचन में जाते हो, बहुत बहुत खुश हो गए। जैसे कि 13 तारीख से रोज दोनों टाइम सत्संग करेंगे, करते हैं क्या? हाँ जी। वेदांत और वेद के अनुसार बहुत बढ़िया। मैं भी चाहता हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भी चाहता हूं। एक बार मैं पहली बार कलकत्ता में कथा करने गया हुआ था। आगे डिस्कस सुनोगे और बाद में डिस्कस करना। इधर इधर वहां पहली बार गया मैं। पहले पता नहीं चलता सामने वाले आदमी का बौद्धिक स्तर कैसा है, इनको क्या सुनाऊं, क्या ये हजम करेंगे। ये चीज अगर कथाकार को समझ में आ जाए तो हर जगह 12 महीने कथा करेगा। अगर खाली बैठा है तो समझ लेना चाहिए क्या है, विमान नहीं है क्या? विमान तो मिलेगा ही। अब मैं पहली बार गया वहां पर केनोपनिषद सुनाने लगा, केने शीतम प्रेषितम स्वामी जी जैसे क्या नहीं? आप लोग भी सुन रहे थे और मैं भी सुनाने लगा। वहां ज्यादातर अयोध्या से कथाकार आते, वो वाले राधे राधे रखते चलो मिलेंगे। हाँ जी, अयोध्या वाले श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी जी भी बड़ा कीर्तन करते, बुरा नहीं मानो स्वामी जी, आपके बारे में नहीं पता। नहीं स्वामी जी हाँ जमुनापुरी। आज केनोपनिषद सुनाने लगा मैं, लेकिन आपका चेहरा बताता है स्वामी जी आपका प्रवचन हम हजम कर पा रहे हैं। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ। हाँ जी, क्या बोला मैंने? बोलो बोलो, इतना बढ़िया आप लोगों को रोमांच करते हैं। हाँ जी, आपके चेहरे से क्या पता लगता है? स्वामी जी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, हमारे लिए एक्सेप्टेड भी है और हम हजम भी कर पा रहे हैं और आनंद भी आ रहा है। लेकिन चेहरे अगर, और मैं कर रहा हूँ केनोपनिषद, आधा लोग तो सोने लगे, इतने लोग आते हैं रोज में तो सब सोने लगे, और आप सोने लगे तो आपका प्रतिसाद मेरी तरफ आएगा और मैं भी सोने लगूंगा ना। हाँ जी, क्या करें? आगे देखो स्वामी जी, पहले ही उठ गए, अच्छा हुआ स्वामी जी। हाँ, आपके आने पर आपके सामने अगर हमको इधर जो है, इसलिए अनुत्पादित दोषी कहावत में आता है, जहाँ बैठ रहे हो, जहाँ जा रहे हो ना, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम भी जो है ना, हमको भी जो है, हाँ, जैसे ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को भड़का है ना, हमारे जमुनागिरी जी ने हमको। आगे चलिए जी, केनोपनिषद कोई कठिन नहीं है। हर एक उपनिषद की शुरुआत है जिज्ञासा। 8 साल का बालक कहां पहुंच गया, जिसका नाम सुनते ही आपको आने बुखार आने लगता है क्या? किसका नाम? बुखार आने लगता है। जब अब वो अर्थी जा रही हो, मैं भी वहीं से गुजरा, मुझको कोई जय श्री राम नहीं बोलता, लेकिन ऊपर जिसको लिटाया गया है ना, उसको सब लोग प्रणाम करते हैं जी, मुर्दे को। और बाबा जा रहा है, बाबा जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? तो हमको बड़ा बुरा लगता था पहले। मुर्दे को सब ऐसा हाथ जोड़ के चप्पल उठा के प्रणाम कर रहा है, और इतना बड़ा उस समय होगा था, कोई प्रणाम ही नहीं करता। हमको बताइए, अच्छा लगेगा आपको प्रणाम करें, हमको प्रणाम नहीं करें तो बुरा लगेगा कि नहीं? कोई प्रणाम नहीं कर रहा, मैंने सोचा क्या मामला क्या है ना जी। नचिकेता कहाँ पहुंच गया? 3 दिन तक इंतजार करता रहा,
8 साल के बालक का क्या हृदय, क्या तत्व जिज्ञासा, क्या प्रज्ञा, क्या प्रतिभा रही होगी। यमराज से महाराज पूछने लगा, यहाँ मौत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मौत के अलावा भी कोई अमृत तत्व हो, उस अमृत तत्व को मैं जानना चाहता हूँ। कौन पूछ रहा है? आप लोगों ने कभी पूछा बाबा हमसे? हाँ जी, नहीं पूछते आप। कितने बाबा लोग ऊपर चले गए समझाते, और कितनों को ऊपर भेजेंगे? आप लोग पहला नंबर यही रहते। और मैंने सोचा सब उसको प्रणाम कर रहे हैं भाई, लेकिन अपने बाबा जी को प्रणाम करना चाहिए क्या नहीं? चलो पैर नहीं छो, दक्षिणा नहीं तो कोई बात नहीं, जय श्री राम तो बोल भाई कम से कम। हाँ दक्षिणा अच्छी बात है वो तो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन अंग्रेजी में तो असली समझना बाबा जी। आज ये मुर्दे को सब क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये हमारे नीरज भाई को पता है, और हमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। और नचके तो वहां पहुंच गया। देश कालादि अनवच्छिन्ना महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं, ये नचिकेता का महाव्रत है। जीवन में जब तक महाव्रत नहीं आएगा तब तक अध्यात्म मार्ग में आप प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। बस फॉर्मेलिटी की बात है, फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं मिलता। हाँ जी नीरज जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे हैं। आपको बताया था ना मैंने, और हमको कोई प्रणाम नहीं करते। बाबा नाराज हो जाए तो क्या है, क्या बिगड़ेगा? लेकिन यमराज को किसको प्रणाम कर रहे हैं? मुर्दे को भी प्रणाम नहीं कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? मुर्दे को, जो मुर्दे को उठाने वाला है ना, कौन है वो? यमराज जी महाराज कृपा करना, हमारे ऊपर ऐसी कृपा नहीं करना, बिना ओटीपी के हमारे जीवन में नहीं आना। और माओ पे जो है ना ओटीपी से, ओटीपी के बाद नहीं आती। और सब लोग किसको प्रणाम कर रहे हैं? यमराज को। महाराज हमारे बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं, अभी जब वो पूरा काम हो जाएगा तो आपको बुलाएंगे, आइए आराम से। इसके जीवन में जैसे सरल आए यहाँ पर, ऐसा हमारे जीवन में नहीं आ सकता। मृत्यु मैं इसलिए सुना रहा था, मर्त्यलोक का बालक अमृत को जाने के लिए, पाने के लिए कहां पहुंच गया? अरे जो परमात्मा के लिए घर से निकले हैं वो कितने परमात्मा और तत्व ज्ञान के लिए लालयित है, ये भी बड़ी विडंबना है। जिन चीजों को परमात्मा को पाने के लिए छोड़ दिया और यहाँ आकर के भी वही काम करने वाले लोग मिलेंगे, तो आप लोगों की मैं क्या बात करूं? है ना जी? तब तो जिज्ञासा क्या चीज है। और मैं वहां पर बड़ा प्रवचन कर रहा था कलकत्ता में, एक महात्मा हमारे साथ काशी में पढ़ता रहा, वो आसाम में है ना, कोई योगानंदी महाराज है, कहाँ स्वामी जानते हैं, वहाँ घूमता हुआ हमारे पास आया। मैं कथा कर रहा था, हमसे पूछने लगा क्या हाल है महाराज आपका, कारोबार का मेरे से पूछा, कथा कैसा चल रहा है। अब 4-5 लोग रहेंगे तो मैं क्या कहूँगा? 4-5 लोग आ गए, दक्षिणा मिल रही हो, रोज भंडारा मिल रहा है, महात्मा के लिए क्या चाहिए? हाँ ये तीनों चीज नहीं मिली तो महात्मा हमसे पूछने के लोग भी नहीं आ रहे थे, ऐसे चेहरे लटकाए बैठे। मैं वो महात्मा बोले ब्रह्म चैतन्य जी ये जानते हैं, मेरे से पूछने लगे क्या हाल है आपके व्यापार का? तो मैंने उसको सुनाया, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, है ना? क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का? हाँ जी मनीषा जी भी यही बोलेंगे तेरा था, लेकिन बोलेंगे कि नहीं? क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईना बेच रहा हूँ अंधों के बाजार। अब अंधों के बाजार में आईना कोई खरीदेगा आज? इसलिए महापुरुष जो होते हैं हमारे स्वामी जी कितना बढ़िया समझाया, नित्य बलियता, वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए। हाँ जी मुसलमान बच्चों से अगर पूछे तुम्हारे कुरान का पहली आयत सुनाओ तो वो सुनाएगा, और हिंदुओं से अगर पूछा जाए तुम्हारा धर्म ग्रंथ का नाम क्या है वो भी पता नहीं, पहला श्लोक क्या है बताओ,
किससे कौन पूछ रहा है ये भी बताओ, कोई नहीं बताएगा। इसलिए महापुरुषों का सानिध्य का सेवन करिए। समय जो होगा हाँ है क्या नहीं, हाँ नहीं तो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो ये सब नाराज होगा है क्या नहीं, ये ज़्यादा बोल रहा है। हाँ ये छूट सिर्फ जो है हमारे यमुनानपुरी जी महाराज को है, ठीक है। हाँ स्वामी जी ने हमारे जो बोला है बहुत बढ़िया, अनुसरण करिए। वेदो नित्य भजीयताम तदेतम। ताली बजा रहे मतलब क्या, ये नहीं है कि कथा से खुश होकर के ताली बजा रहे, कभी कभी है ना मतलब बस करो है क्या नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, काशी विश्वेश्वर भगवान की जय।